दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़रूरी होगा। देखो, इंग्लिश जब भी हम सीखते हैं ना तो हमारे पास एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बात आपके सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी इसकी नहीं हो रही है। सब्जेक्ट इंग्लिश में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में क्या क्या आता है? ही जब बात लड़के के लिए हो, शी जब बात लड़की के लिए हो, इट जब बात किसी निर्जीव के लिए हो, जैसे मार्कर है एक निर्जीव है। ठीक है, वैसे ही आपका नेम में क्या क्या आता है इसे ध्यान देना। चाहे तो कोई भी नाम आ जाए, मैंने बोला राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रोहन, या मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे टीचर, तो ये जितने भी हैं सब किस में आते हैं? नेम पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंगुलर में क्या क्या हो गए? सिंगुलर यानी सिंगल, एक की बात हो रही है। मैं लड़के के लिए बात कर रहा हूं, मैंने बोला वह बाजार जा रहा है, वह यानी एक की बात हो रही है ना, दैट मीन्स इज ए सिंगुलर। लड़की है, मान लो मैंने बोला वह नाच रही है, एक की बात हो रही है, तो वो किस में हो जाएगा? आपका सिंगुलर में आ जाएगा। मैंने बोला ये एक मार्कर है, एक की बात हो रही है ना, सिंगुलर। इट। नेम, मैंने बोला मेरा दोस्त खेल रहा है, मेरा भाई गाड़ी चला रहा है, एक ही की तो बात हो रही है। तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर के अंदर लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, निर्जीव के लिए इट, और माई नेम, जो नेम आपके ये सिंगुलर है। वैसे ही अगर बात करेंगे ना प्लूरल की, तो जैसे हमने बोला कि आई, यानी कि जब बात मेरे लिए हो रही है, जैसे आपने अपने लिए कोई बात कर रहे हो, आपने बोला मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, यानी बात जब अपने लिए हो रही है तो वो हमेशा किस में आएगा? प्लूरल पे आएगा। ठीक है, जब बात सामने वाले यानी आपके लिए होती है, किसी भी जगह पर अगर वाक्य में आप लिखा जा रहा तो आप हमेशा शामिल होता है प्लूरल पे, यानी कि यू। वैसे ही हम, है ना, अब हम में क्या हो जाएगा? हम बहुत सारे लोग बैठे हैं मान लो, तो एक से ज्यादा जहां पर लोग हो सकते हैं या जहां पर एक से ज्यादा लोगों के होने की संभावना है, वो सब किस में आ जाएगा? प्लूरल पे आ जाएगा। दे, वे, मैंने बोला वे आ रहे हैं, कंफर्म नहीं है ना कितने आ रहे हैं। मैंने बोला आप सब बहुत अच्छे हो, अब आप सब बोल रहा हूं तो कितने हैं कंफर्म नहीं है ना, एक से तो ज्यादा ही हैं। मैंने बोला हम लोग खेल रहे हैं, कितने हैं? नंबर्स कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, ये सब किस में आते हैं? प्लूरल पे। और ही, शी, इट, नेम किस पे आते हैं? सिंगुलर पे। तो जब भी इंग्लिश हम सीखते हैं ना, बस तीन ही चीज हमारे लिए मेन होती हैं। एक, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, जब बात खुद के लिए हो। सेकंड पर्सन जब दूसरे के लिए बात हो। बाकी जितने बचे सब थर्ड पर्सन। तो आप लोगों ने ये ध्यान पे रखना है कि सब्जेक्ट में सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल क्लियर होने के बाद दूसरी जो चीज हमारे पास होती है वो होती है आपकी एक्शन। आप लोगों ने वर्ब पढ़ा है ना, क्रिया, उसी को हम बोलते हैं एक्शन। ठीक है, एक्शन का सीधा सा मतलब होता है किसी जगह पर कोई कार्य हो रहा है, तो जो काम हो रहा हो वो क्या है? एक्शन है। जैसे आपने खुद से पहचानना है, मैंने बोला कि मैं लिख रहा हूं, यहां पर एक्शन क्या है? लिखना है ना। मैं पढ़ा रहा हूं, अब यहां पर क्या हो रहा है? पढ़ाने की बात हो रही है ना, पढ़ाना। हमने बोला जब मैं सो रहा हूं, तो सोना क्या हो गया? यहां पर एक्शन में आ गया। आप लिख रहे हो, लिखना क्या है? एक्शन हो गया, है ना। मोहन खा रहा है, खाना। यहां पर मैं देख रहा हूं, देखना। आप बात कर रहे हो, बात करना। ठीक है ना, एक्शन क्या है? बात करना। हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करना यहां पर क्या है? एक्शन।
है ना। हम कल आ रहे हैं, आना एक्शन है। हम कपड़े धो रहे हैं, धोना एक्शन है। वह सोच रहे हैं, सोचना एक्शन है। समझ में आ रहा है ना एक्शन का मतलब क्या है। ये चीज देखना है कि उस वाक्य में हो क्या रहा है। लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, हंसना, चिल्लाना, मारना, पीटना, गाड़ी चलाना, दौड़ना। समझ में आ रहा है ना। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या होंगी, एक्शन होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पता करने हैं। सब्जेक्ट क्या है, 8 सब्जेक्ट, 4 सिंगुलर के 4 प्लूरल के। सिंगुलर में ही शी इट नेम और प्लूरल में आई वी यू दे। क्लियर है इतना। एक्शन में जो काम हो रहा है। ठीक है। इसके बाद एक तीसरी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस विषय पर बात हो रही होती है। ठीक है। जैसे आपके सामने मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, इनको देखिएगा आप लोग। ठीक है। मैं बाजार जा रहा हूं, इस पर किस विषय पे बात हो रही है, क्योंकि जाना तो आपका क्या है, एक्शन है ना। यहां बात किसके लिए, जो बाजार है, ये बाजार क्या कहलाया जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। मैं पानी पी रहा हूं, पीना तो एक्शन है, तो पानी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। मैं चारपाई में सो रहा हूं, चारपाई आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है एक। मैं कार चला रहा हूं, कार ऑब्जेक्ट है। मैं साबुन से मुंह धो रहा हूं, साबुन ऑब्जेक्ट है। मैं गणित पढ़ रहा हूं, गणित एक्शन है, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट क्या चीज है कि जिस बारे में बात हो रही हो, जिस विषय पर बात हो रही होती है, वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है, 3 चीजें, सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होगा, जिस व्यक्ति के लिए बात हो रही हो, या तो मैं, या आप, या हम, या वे, इनके लिए बात होगी, या ही शी इट नेम। तो 8 हमारे सब्जेक्ट होते हैं। एक्शन बहुत सारी हैं, मैंने इसकी जो और बहुत सारी वीडियोज हैं उसमें एक्शन के भी मैंने बहुत सारे पार्ट डाले हैं, आप उनको देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जिस विषय पर बात हो रही होती है। अब मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, इसमें हम लोगों ने ये ढूंढना है, अलग अलग पहचान करेंगे कि एक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास कुछ वाक्य हैं और हमने इन वाक्यों में पहचान करनी है कि क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्या इसमें एक्शन है और क्या इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे पहला वाला है कि मैं खाना खा रहा हूं, इसमें बात किसके लिए हो रही है, मैं, तो ये किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट में। एक्शन क्या है, मैंने बोला खा रहा हूं, यानी खाना क्या है, एक्शन है। और फूड या खाना इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वैसे हमें इन सब में पहचान करनी है। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं गणित पढ़ा रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। एक्शन क्या कर रहे हैं इसमें, हम पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या है, इस पे एक्शन है। ऑब्जेक्ट किस विषय पे बात हो रही है, गणित, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा गणित। ठीक है। दूसरा है मैं कॉपी में लिख रहा हूं, सब्जेक्ट तो सेम है, मैं। एक्शन क्या है, लिखना, तो लिखने को बोल यहां पर लिख देते हैं, लिखना। क्या, किस, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉपी। ठीक है। उसी तरीके से आप गाड़ी चला रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, आप। एक्शन क्या है, गाड़ी चलाना। है ना। और इसमें ऑब्जेक्ट, या अगर हम इसको कैसे चलाना, अगर हम इसमें अगर एक्शन बोल देते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। लेकिन अगर हम केवल गाड़ी चलाना, क्योंकि गाड़ी चलाने को बोलते हैं ड्राइव, ठीक है ना, उसे अगर मैं एक्शन पे रखूं तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर अभी कुछ नहीं है। ठीक है ना। आप चाहो तो चलाना यहां पर रख सकते हो,
लेकिन बात आएगी क्या चलाने की, ठीक है ना। तो इसलिए गाड़ी चलाना मैंने एक्शन पे लिया है। अगला है आप मुंह धो रहे हो, सब्जेक्ट आप, एक्शन धो रहे हो यानी धोना, ऑब्जेक्ट मुंह, ठीक है। हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सब्जेक्ट हम, बनाना बना रहे हैं ना, तो बनाना क्या हो गया, एक्शन, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने बोला वह कल से समझा रहा है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह समझाना, ये क्या है हमारा एक्शन, कल से ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह पिक्चर देख रही है, अभी लड़की के लिए बात हो रही है, तो वह क्या हो जाएगी इसमें, सब्जेक्ट, देख रही है यानी देखना, देखना क्या हो जाएगा, एक्शन, कल से वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही मेरा दोस्त मैदान में खेल रहा है, तो मेरा दोस्त क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, खेल रहा है, खेलना, एक्शन, कहाँ, मैदान में, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब समझ में आ रहा है हमको शब्द कैसे अलग अलग करने हैं। सब्जेक्ट मतलब जिसके लिए बात हो रही हो, एक्शन जो काम उसमें हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जिस विषय में बात हो रही हो। तो अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो हम लोग अपनी जो अगली वीडियोस हैं उनको बहुत आसानी से समझ लेंगे। अगर समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।